हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को यूपी टेट 2016 का पेपर करा रहा था, जिसमें मैंने समथिंग 15 क्वेश्चन करा दिए थे और रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मैं यहां सीपी एसपी, अगर मैं यहां बोलूं कि सीपी 1 है, ठीक है, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य हो रहा है 2, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य हो रहा है 2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहां पर तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो रहा है 1 का हो गया प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद वो ये कह रहा है, ये तो पहले की कंडीशन हो गई कि मैंने माना है कि सीपी जो है वो 1 है और एसपी जो है वो 2 है। अगर इस तरह है तो फिर ये कंडीशन हो गई। उसके बाद अब वो कंडीशन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को हम दोगुना करें तो फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा जितना था। अब यहां पर हम देखें कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट अब जो हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अब देखते हैं कंडीशन, दोबारा हम एक बार और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने माना कि सीपी 1 था और एसपी मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तब कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को अप्लाई किया। यहां पर उसने बोला विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो मैंने विक्रय मूल्य दोगुना किया तो ये 4 हो गया, लेकिन क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा। अब मैंने ये देखा कि अगर विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है और ऐसा हो रहा है। अब वो ये कह रहा है तो लाभ प्रतिशत बताएं, तो देखते हैं लाभ प्रतिशत हम यहां बताएंगे। यहां लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है, तो लाभ हुआ यहां 1 का और सीपी है, लाभ जो होता है वो 1 से लिया, सीपी से लिया जाता है तो 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ गया हमारा 100% दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आपको, तो मैं ये हटा देता हूं दोस्तों। मैंने माना दोस्तों कि इस क्वेश्चन में जो सीपी है उसको हमने एक्स लाइट किया और दोस्तों हमने एसपी को वाई लाइट किया, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब हुआ वाई माइनस एक्स, ये प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात को करें तो वो ये कह रहा है कि अगर हमें विक्रय मूल्य को अगर हम दोगुना कर दें, और अगर हम विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें तब हमारे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 2y माइनस एक्स, ठीक है, 2y माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट ये हो रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, का मतलब 3y माइनस एक्स। अब ये बताइए, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, सेम क्वेश्चन का ही है, तो मैं इन दोनों प्रॉफिट को कैसा लिख सकता हूं, इक्वेट करा सकता हूं, इक्वल में रख सकता हूं। इसका मीनिंग हुआ कि 3y 3 ब्रैकेट में y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स दोस्तों, और ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स। अब y को एक साथ ले लूं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y, और x एक साथ ले लूं तो ये हो जाएगा यहां दोस्तों 2x 3x है, सॉरी ये 3x इसका अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस x, तो 3y से 2y है तो ये आ जाएगा y और ये हो जाएगा 2x। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिली हमें, इसका मतलब यही y इक्वल्स टू किसके आ गया, 2x के। y किसके इक्वल आ गया, 2x के। अब हमारे पास cp है और ये sp है, ठीक है, हमारे पास ये cp है इन टर्म्स ऑफ x हमने sp निकाल ली, इन टर्म्स ऑफ x हमने sp निकाल ली, y इक्वल्स टू 2x।
तो अब ये देखें कि हमारी चीज हमने एक x रुपए की खरीदी और 2x रुपए की अगर हमने बेची है तो फिर फायदा कितने का हुआ? तो फायदा हुआ x का, ठीक है। तो फायदा हुआ दोस्तों x का। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, x की चीज खरीदी और 2x की बेची तो प्रॉफिट हुआ x का, तो मैं यहां लिखूंगा x और सीपी कितनी है, खरीदी कितने की थी, x की, मल्टीप्लाइड बाई 100% और x से x कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 100% दोस्तों। तो ये हुआ दूसरा मेथड। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? एक बात हम ध्यान रखें कि जो ब्याज होती है वो समय के साथ किस रिलेशन में होती है? समानुपात में होती है। मतलब समय बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगी, अगर दर कांस्टेंट है तो। ये बात पक्की होती है इस क्वेश्चन में, और इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से, मैंने माना कि कोई धन का मतलब 1 रुपया था, साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में दोगुना हो गया, ठीक है। टाइम लगा 8 वर्ष और हो गया है कितना? हो गया है दोगुना। दोगुना का मीनिंग 2 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ब्याज कितने वर्ष में कितनी हो गई? यहां अगर मैं देखूं तो ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। मीनिंग ये हुआ कि 8 वर्ष में जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 1 रुपया। 8 वर्ष में ब्याज आ रहा है 1 रुपया, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 1/8 रुपया, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज। अच्छा, अब कंडीशन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? इसका मतलब यह है कि 1 रुपए को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। मैं ये देखूं कि 1 रुपया जब 4 हो गया तब एसआई कितनी हो गई, तो मैं यहां कहूंगा कि एसआई हो गई 3 रुपया। एसआई हो गई 3 रुपया। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि 1 वर्ष में 1/8 हो जाता है अगर रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 1/8 रुपया है, 1/8 रुपया है, तो 3 रुपया ब्याज कितने वर्ष में होगा? इसका मतलब यह है कि 1 वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का जो ब्याज है वो है 1/8, ठीक है। तो 3 का हमें बताना है, 3 वर्ष, वो 3 रुपया ब्याज कितने समय में होगा? 3 रुपया। तो मैं क्या करूं, ये 3 करना है मुझको, यहां पे 3 करना है, ठीक है। तो मैं इस 8 को इधर पहुंचाऊं तो 8 वर्ष में जो ब्याज होता है वो होता है 1 रुपया। 8 वर्ष में ब्याज कितना होता है? 1 रुपया। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना? तो 3 रुपया ब्याज, 3 रुपया, यानी कि इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं। ये 3 का मल्टीप्लाई करने से 3 रुपया ऐसा ही होगा, तो इधर भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, समानुपात की बात है। तो 8 दिया 24, ठीक है दोस्तों। एक बार और देखते हैं इसको, ठीक है, एक बार और देखते हैं। एक बार और देखते हैं दोस्तों। तो यहां मैं देखूं कि 8 वर्ष में जो ब्याज हुआ वो 1 रुपया हुआ, ठीक है। अब हमें यह पता करना है कि 3 रुपया ब्याज कितने वर्ष में होगा। तो 3 रुपया, इसको 3 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, 1 दिया 3, ठीक है। तो इधर भी मल्टीप्लाई मुझको 3 का करना होगा, इधर भी मल्टीप्लाई 3 का करना होगा, यानी 8 दिया 24 वर्ष, यानी कि 3 रुपया ब्याज होगा कितने वर्ष में? 24 वर्ष में। और जब 3 रुपये का ब्याज होगा तब जो रुपया है वो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये सारी बातें इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं और हमारा टाइम इसमें निकल के आ रहा है कितना? 24 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है, ठीक है। ये है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई बताओ।
तो माध्य निकालने का या एवरेज निकालने का या औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद। ठीक है, एक ही बात होती है माध्य, औसत या समांतर माध्य। तो कुल पदों का योग, जब हम इन सब लड़कियों की जो ऊंचाई दी गई है, इन सब ऊंचाइयों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आएगा 1421, और कुल लड़कियां हैं कितनी, तो 10 हैं, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 142.1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा औसत। दोस्तों देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो किस तरह करेंगे, यहां से इसको शुरू करना है हमें, यहां से। ठीक है, तो ये हम ऐड करेंगे तो 75 और 50 कितना हो जाएगा, 0.75 और 0.5, तो ये हो जाएगा 5 और 7 और 5 12 के 2 पॉइंट अपनी जगह 1.25 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2.5 अपॉन 1.25। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर यहां पर है माइनस का 3.25 और ऊपर है 1 और माइनस 2.5। तो दोस्तों देखते हैं हम यहां पर क्या कर सकते हैं। 1.25 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 125 दूनी 250 होता है दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 टाइम इससे कैंसिल, तो 3.25 में से 2 जाएगा तो 1.25 बचेगा, मीनिंग बचा आपके सामने 1.25। ठीक है, 3.25 से 2 गया तो 1.25 बचा और माइनस 2.5 यहां पर है। दोस्तों इसको मैं अलग आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि 1 अपॉन 1.25 है, अगर पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 2 जीरो लगाने का रूल होता है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो जब मैं इसका भाग करूंगा तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगा के इस तरह से मैं बता देता हूं आपको, 4 और 5 से भाग करूंगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपर आ गया 0.8। ठीक है, ये डिवाइड करके पूरा सॉल्यूशन कितना आ गया, 2.5 माइनस 0.8, और जब हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.8 को, तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट और यहां पर 1, मीनिंग 1.7 आया, और इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया 1.7, या इसी को हम कह सकते हैं 1.70। तो ऑप्शन में ये हो या ये हो, दोनों ही हमारे आंसर हो गए राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो अभी जो उनकी आयु है वो कितनी है, मैंने माना कि अभी उनकी आयु 6x और 5x है, ये हो गई ए की आयु और ये हो गई बी की आयु, 6x और 5x है, तथा उनकी आयु का योग 44 है, मतलब ये हुआ कि 6x प्लस 5x बराबर 44 है, इनकी आयु का योग 44 है, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 44 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 चौक 44, मतलब कि 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब वो ये कह रहा है कि उनकी आयु का 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, तो 8 वर्ष बाद। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अभी उनकी आयु है, या फिर मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि जो अभी अनुपात है वो ये है अभी का, यानी कि 6x प्लस 8 वर्ष बाद के लिए ये हो जाएगा अनुपात 6x प्लस 8, ये कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी है, 4 है। ठीक है, x की वैल्यू यहां है 4, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 प्लस 8 अनुपात, और ये भी 6, शायद कुछ गलत लिख दिया दोस्तों, यहाँ 5 है, तो 5 चौका 20 प्लस 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो 24 और 8 और 20 और 8, ये हो गया आपका 28, और 24 और 8 हो गया कितना 32। अब इसको हम कैंसिल कर लें तो ये कितना हो जाएगा, किससे कैंसिल हो रहा है, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, मतलब 8:7, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, 8:7, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए
तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न वो क्या थी या क्या होगी, तो देखते हैं हम लोग। मैंने माना कि भिन्न x/y कोई भिन्न थी, ठीक है। अब इसके अंश, इसका अंश अपने आप में 100% है, इसका हर अपने आप में 100% है, और इस अंश को वो कह रहा है 20% कम कर दो, मतलब ये रह गया 80%, ठीक है। और वो कह रहा है इसके हर को 10% बढ़ा दो, तो ये अपने आप में 100% है, 10% बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 110% दोस्तों। और इधर तब ऐसा कर देने से इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 16/55 हो जाती है, मतलब ये 16/55 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब परसेंट से हम लोग परसेंट हटा देंगे, और 16 पंजे हो गया ये 80, और 55 दूनी हो गया कितना 110, तो ये आ गया हमारे सामने 2 इधर चला जाएगा ये, तो x/y की वैल्यू देखते हैं हम लोग। 2 जाएगा इधर, ये 2 यहाँ 1 के पास जाएगा, ये 1 1 बचा यहाँ पर, 2 यहाँ 1 पर चला जाएगा, और 5 यहाँ 1 पर आ जाएगा, तो x/y यानी कि जो फ्रैक्शन थी वो आ गई 2/5 दोस्तों। तो ये आंसर हो गया इसका ए। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, माइनस के 3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें बताना है। तो दोस्तों अगर वो बोले योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, तो हम साइन कन्वर्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव हो अगर कोई नंबर, मतलब उसमें हमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर हमें वो ये बोले कि योज्य प्रतिलोम बताओ, तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वो हमसे बोले गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो हम अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। इसका मतलब इसका ये है माइनस का 3/√3 माइनस √2, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो इसको ऊपर पहुंचा दो, और जो ऊपर है उसको नीचे पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का √3 माइनस √2 अपॉन में कितना 3, ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्या ये ऑप्शन कहीं भी है, क्या ये ऑप्शन कहीं भी है, तो ये ऑप्शन हमको कहीं भी नहीं दिख रहा कि √3 माइनस √2 ऊपर हो, ठीक है। √3 माइनस √2 ऊपर है और अपॉन में 3 है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है दोस्तों। तो फिर अब हम इसमें क्या करें, हम इसमें हर परमेयकरण कर दें, ठीक है। हर परमेयकरण, अगर हम इसमें हर परमेयकरण करें, तो हर परमेयकरण करने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि √3 माइनस √2 ये लिखा हुआ है, और इसमें √3 प्लस √2 का इसका साइन बदल के, इसमें दोनों में हम इसका साइन बदल के √3 प्लस √2 हो जाएगा, और इस √3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे दोस्तों, तो यहां हो जाएगा √3 प्लस √2, ये हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि ये, और यहां पर माइनस ये वाला बाहर है, ये जो माइनस यहां पे था ये बाहर है माइनस। अब मैं इसको आगे बताऊं अगर, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 3 और ब्रैकेट में √3 प्लस √2, और इस सबके बाहर यहां लगा हुआ है ये वाला माइनस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 माइनस 2, 3 ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, और ये 3 माइनस 2 और अपॉन 3 और √3 प्लस √2, तो ये हो जाएगा दोस्तों, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1/3 √3 प्लस √2, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ इसका आंसर। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया बेटा, यहां पर जो है माइनस लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, मैं सबसे पहले बनाता हूं समबाहु त्रिभुज एबीसी। कौन सा? समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, और परपेंडिकुलर बीसी पर एडी हमने गिरा दिया।
अब एक रूल होता है, एक थ्योरम होती है कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर तुम किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालोगे तो वो लंब जो होगा इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। लंब का मतलब 90 डिग्री। ये खास बात होती है समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो अब मैं अगर यहाँ पाइथागोरस लगाऊं दोस्तों, तो पाइथागोरस अगर मैं यहां पर लगाऊं तो ये हो जाएगी AB का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां देखूं कि इसमें से कुछ भी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो अभी तक तो कुछ मैच नहीं हो रहा, तो फिर मैं यहां पर आगे बढ़ाऊं इसको कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं बोलूं AD स्क्वायर प्लस BD को मैं क्या बोल सकता हूं, BD को मैं बोल सकता हूं 2BD का स्क्वायर। तो दोस्तों मैं यहां पर इस BD को क्या लिख सकता हूं, तो मैं BD को लिख सकता हूं, ये है BD को मैं लिख सकता हूं हाफ और BC का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। ये बात दोस्तों आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसकी कोशिश मैं करता हूं आपको समझाने की कि BD है इतना और BC है ये पूरा, और जो BD है वो BC का आधा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि जो BD वो BC का हाफ है, तो मैंने यहां पर इन टर्म्स ऑफ BC लिख दिया BD को, BC का हाफ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपके सामने है AB स्क्वायर और ये है AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा दोस्तों। अब मैं अगर ऑप्शन देखूं तो AB यानी AB और AD के बीच में हमें रिलेशन बनाना है। अब मैं ये देखूं कि मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूं, तो ये है BC, ये दोस्तों है BC, और मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर बोला है उसने कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर। तो मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूं, BC की जगह लिख सकता हूं AB। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BC की जगह मैं AB लिख सकता हूं, मतलब ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि 4 का एलसीएम ले सकता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4AB का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये AB इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमें देखना है कहां पर है, 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका दोस्तों हुआ करेक्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह किया, आप उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा, और दोबारा देख लिया अगर नहीं आया हो तो। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, निम्नांकित पैटर्न के अध्ययन करें और अध्ययन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बताएं। 1 into 1 1 हो जाता है, 11 into 11 मतलब 1 2, तो 1 2 फिर वापस लौट जाते हैं। ठीक है, और वापस लौट जाते हैं 1 2 1, यहाँ पे देखो 1 मतलब 1 into 1 into 1 1 into 1 into 1, मतलब ये हुआ कि एक पहले वाले 1 के लिए 1, दूसरे वाले 1 के लिए 2 और तीसरे वाले 1 के लिए 3, और फिर उसी से वापस लौट जाओ 2 1 करके, जहां तक पहुंच जाओ वहां से वापस लौट जाओ। तो इस तरह अगर मैं यहां पर लिखूं तो 1 2 3 4 5, पहले वाले 1 के लिए 1, दूसरे वाले 1 के लिए 2, तीसरे वाले 1 के लिए 3, चौथे वाले 1 के लिए 4 और पांचवें वाले 1 के लिए 5। उसके बाद हमें बैक लौट जाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 के बाद 4 3 2 1। अब देखें ये ऑप्शन कहां पर है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन है, ये उसका आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 है। तो वर्ग दोस्तों क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है दोस्तों। तो देखते हैं और समझते हैं हम लोग इसमें। ये कह रहा है वर्ग का परिमाप कितना है, परिमाप का मतलब अगर मैं इसकी भुजा इसको a बोलूं तो ये भी a होगी, तो ये भी a होगी, तो ये भी a होगी। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है, फिर क्षेत्रफल हो जाता है कितना, a स्क्वायर यानी a into a।
अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगर मैं परिमाप की बात करूं तो यहाँ से चले इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो जितना आप दूरी तय किए ये सब ऐड कर लें आप, या सभी भुजाओं का जो योग होता है वो होता है परिमाप। तो यहाँ पर सभी भुजाओं का योग कितना हो रहा है 4a, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, क्वेश्चन में है 4a + 8। दोस्तों यहाँ से अगर मैं भुजा निकाल लूं तो भुजा आ जाएगी a = यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a + 2, और ये जो 4 था ये यहाँ लिखा हुआ है और 4 से ये 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई a + 2। अब हम जानते हैं कि अगर हमें क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a × a या फिर भुजा का स्क्वायर, तो ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, a + 2 है, तो a + 2 का स्क्वायर कर दोगे दोस्तों, और a + 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर खोलना, ये हो जाएगा a² + 4 + 4a। तो दोस्तों ये ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कहां पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, a² + 4a + 4। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यूपी टेट 2016 का पूरा पेपर करा दिया है ये, ठीक है। अब इसमें आप लोग समझने की कोशिश करें, देखें, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको बार बार देखें, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।